गाइस, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो गाइस, आज की रीडिंग आप सबको पता है नवरात्रे चल रहे हैं, तो देखते हैं कि माँ के क्या है संदेश, क्या गाइडेंस इस नवरात्रे माँ आपको देने वाली हैं। गाइस, जो ब्लेसिंग आएगा, जो अगर कोई वार्निंग मैसेज आएगा तो मैं वो भी आपको बताने की कोशिश करूंगी। और ज़रूरी नहीं कि सिर्फ नवरात्रे पे आप इसे देखेंगे तो आपके साथ ये रेजोनेट होगा। अगर आप नवरात्रे के आगे पीछे भी इस वीडियो को देखेंगे तो ये मैसेजेस कहीं ना कहीं आपसे रेजोनेट होंगे। तो आइए देखते हैं कि माँ दुर्गा, माँ आदिशक्ति, माँ भवानी आपको क्या गाइडेंस दे रही हैं। क्या ऐसा हो सकता है आपकी ज़िंदगी में जिसके लिए आपको प्रिपेयर होने की ज़रूरत है, या क्या बताना चाहती हैं? ओके, 7 ऑफ कप्स, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस की यहाँ पे एनर्जी है। गाइज, यहाँ पे कुछ लोगों के लिए संदेश आया है कि हो सकता है माँ कह रही हैं कि आपको इस वक्त आपकी लाइफ में किसी चीज़ की कोई कमी ना हो। ठीक है, आपके पास प्रॉपर्टी का भी सुख है, आपके पास ब्यूटी का भी सुख है। यहाँ पे आप देख रहे हैं आपके पास पैसों की भी भरमार है। एक तरीके से इस वक्त आपका थोड़ा सा जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो हाई है। ठीक है, लेकिन पॉजिटिविटी के साथ साथ यहाँ पे कुछ ऐसी भी एनर्जीज हैं आपके सराउंडिंग जो सही नहीं है। ठीक है, लाइक जैसे ये सांप, ठीक है, यहाँ पे बिच्छू। ठीक है, तो इस तरह की नेगेटिव एनर्जीज आपके आसपास देखिएगा। इस पॉजिटिविटी तो है, यहाँ पे जगमग एक एंजल्स का साइन है, सब कुछ है आपकी लाइफ में। अच्छा खा रहे हैं, अच्छा पी रहे हैं, सब कुछ अच्छा हो रहा है, लेकिन यहाँ पे कहीं ना कहीं आपके आसपास नेगेटिविटी भी आपके सराउंड है। ठीक है, जिनको आप इन सब चकाचौंध में देख नहीं पा रहे, महसूस नहीं कर पा रहे, आप इग्नोर कर रहे हैं उस नेगेटिविटी को, उन नेगेटिव एनर्जीज को आप इग्नोर कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि आपका ध्यान ज़्यादातर इस दिशा में है, इस चकाचौंध में है। तो आपको यहाँ पे माँ आदि शक्ति, जिन भी लोगों से ये एनर्जीज मैच हो रही हैं, तो वहाँ पे माँ आदि शक्ति आप लोगों को क्या गाइडेंस दे रही हैं कि आपको थोड़ा सा इस वाली दुनिया से हट के ईश्वर प्राप्ति में थोड़ा सा अपने समय व्यतीत करना चाहिए। आपको थोड़ा सा मेडिटेशन करने की ज़रूरत है। यहाँ पे कहते हैं ना, एक आत्मचिंतन की प्राप्ति, एक सेल्फ एनालाइजेशन, एक एक सेल्फ ग्रोथ पे फोकस करना। यहाँ पे आपको माँ संदेश दे रही हैं, क्यों? इन नेगेटिव एनर्जी से बचने के लिए। और माँ आपको ये कह रही हैं कि ये जो भी इतना धन, ये सुख, ये प्रतिस्पर्धा, ये जो जो भी चीज़ें हैं, ये जो चकाचौंध वाली चीज़ें हैं, ठीक है, इनमें आप इतने भी मत खो जाइए कि आप लाइफ को एक लाइफ की रियलिटी ना देख पाएँ। आप इतने भी इन सब ये जो मोह माया की चीज़ें हैं, 3D लेवल की चीज़ें हैं, इनमें इतना ज़्यादा भी सुख मत प्राप्त कर लीजिए, इतना ज़्यादा भी मत खो जाइए कि आपको ये चीज़ें ना दिखाई दें। ठीक है? इसीलिए माता आपको ये कह रही हैं कि ज़रूरत है, इन चीज़ों का उपयोग कीजिए, इनका भोग कीजिए, इनको यूज़ कीजिए, लग्ज़रियस लाइफ़ को एक यूज़ कीजिए, स्पेंड कीजिए अच्छी लाइफ़, सब कुछ कीजिए, अपनी बेसिक नेसेसिटीज़ को पूरा कीजिए। लेकिन उसके साथ-साथ आपको मेडिटेशन करने की, अपने चक्रास को बैलेंस करने की, उन्हें एक्टिवेट करने की, और ईश्वर प्राप्ति की तरफ एक स्टेप आगे बढ़ाने की भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे नीड है, ज़रूरत है। क्योंकि आने वाले समय में मैं देख रही हूँ कि अगर आप ईश्वर के करीब जितना जाएंगे, उतना आप इन ऐसे सांप बिच्छू जैसे जो लोग हैं, जो एक रिलेशंस हैं आपके, जो आसपास नेगेटिविटी है, जो जिनकी नज़र आपके इन सुखों पे है, ऐसे लोगों से, ऐसी एनर्जी से आप बहुत जल्द हील हो जाएंगे, ऐसे लोगों से आप दूर हो जाएंगे। बट ज़रूरत है आपको खुद ही अपने ऑरा को स्ट्रॉन्ग करने की। ब्यूटीफुल मैसेज। अब नेक्स्ट गाइडेंस देख लेते हैं। 3 ऑफ पेंटिकल्स, कैप्रिकॉन, टॉरस, वर्गो। ओके, सो गाइज, यहाँ पे बहुत ज़्यादा मैं ये एनर्जी देख रही हूँ कि आप में से जो बहुत से लोग हैं ना, ये एनर्जी क्यों आ रही है कि आप में से बहुत से लोग ना किसी के पास जाते हैं अपनी प्रॉब्लम्स लेके। आप में से कुछ ऐसे लोग भी नज़र आ रहे हैं जो कहते हैं ना, एक पैसा दे के या तो किसी से अपनी रीडिंग कराना, टैरो रीडिंग कराना, या किसी पंडित के पास, एस्ट्रोलॉजर के पास जाना। किसी के पास आप लोग जाते हैं गाइस, और आप अकेले नहीं जाते, आपके साथ एक जना तो होता ही होता है। अगर एक कार्ड आया है तो डेफिनेटली माँ की तरफ से मैं आपको ये संदेश
देना चाहूँगी, जो मैं ये एनर्जी पिक कर पा रही हूँ कि अगर आप किसी के पास अपनी प्रॉब्लम्स लेके जाते हैं, ख़ास करके ऐसे इंसान के पास जो अपने आप में आपको लगता है कि वो बहुत सिद्ध है, महान है, आप पैसा देके उससे अपनी कोई रेमेडीज़ करवा रहे हैं या कुछ भी ऐसा करवा रहे हैं, तो यहाँ पे माता रानी कह रही हैं स्टॉप हो जाइए, वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ़ और सिर्फ़ अपना पैसा वेस्ट कर रहे हैं। क्योंकि कई बार क्या होता है ना, हम किसी के पास जाते हैं और समझ लीजिए किसी साधु संत के पास चले गए या किसी के पास भी चले गए। आजकल ऐसे लोग बहुत ज़्यादा तादाद में फैले हुए हैं कि आप हमसे ये काम करा लीजिए, आपकी लाइफ सेट हो जाएगी, हम आपका ये रेमेडी कर देंगे, ये कर देंगे। बट आप ये देख रहे हैं पीछे कितनी ब्लैक पावर, ब्लैकिश एनर्जी है। गाइज़, वो इंसान कहीं न कहीं ठीक नहीं होगा। और यहाँ पे आप अपने किसी फैमिली मेंबर के साथ या किसी के साथ जो बहुत ज़्यादा भरोसेमंद है आपका, उसके साथ जाके आप किसी से यहाँ पे सलाह ज़रूर लेते हैं। ये किसी की एनर्जी निकल के आई है, जो भी इस वीडियो को देखेगा। अगर आप जा रहे हैं तो आप जाना बंद कर दीजिए, क्योंकि माँ दुर्गा आपको यहाँ पे मना कर रही हैं कि आप अगर किसी ऐसे इंसान के पास, किसी पंडित के पास या कोई जिसको आपने मान रखा है बहुत ज़्यादा जाते हैं, तो आप मत जाइए। ख़ास करके ऐसे लोग जो पैसे देके कहें कि हम आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे, हम आपकी हीलिंग कर देंगे। लाइक जैसे रेकी मास्टर्स के पास आप लोग जा रहे हैं या किसी के पास भी जा रहे हैं, तो जाना बंद कीजिए, वहाँ से आपको सही गाइडेंस नहीं मिल रही। गाइज़, मैं पहले ही बता दूँ, ये सबके लिए नहीं है, बट जिनके लिए होगा माँ दुर्गा उनको इंट्यूटिवली ये साइन दे देंगी। उन्हें ये वीडियो देखते ही पता चल जाएगा कि हाँ, शायद ये मैसेज कहीं न कहीं मेरे लिए आया है। ठीक है? तो जो भी कार्ड, जो भी मैसेज इंट्यूटिवली आपको लगे कि ये मैसेज मुझसे रेज़ोनेट हो सकता है, तो प्लीज़ वो लीजिए एंड लीव द रेस्ट। ध्यान रखिए गाइज़। नेक्स्ट मैसेज। ओके। एट ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। यहाँ पे गाइज़, अम, आने वाले समय में मैं क्यों कोई ऐसी ग्रहण की एनर्जी देख रही हूँ और माँ दुर्गा आपको अलर्ट कर रही हैं कि अपने आप को प्रोटेक्ट रखिए, अपने ऑरा को प्रोटेक्ट कीजिए, कि हो सकता है कोई ग्रहण बन के आपकी लाइफ में ऐसा बैठा है, जिसकी वजह से ये जितने भी कप्स हैं, ये कप्स समझ रहे हैं आप? आपकी बेसिक जो नेसेसिटीज़ हैं, इनसे मोह उठना और सब कुछ छोड़ के भागने का मन करना। सो अगर ऐसा कुछ हो आगे फ्यूचर में, तो माता रानी कह रही हैं कि निराश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ग्रहण क्या है, ग्रहण परमानेंट तो गाइज़ रहता नहीं। हर ग्रहण की एक अवधि ज़रूर होती है, कुछ मिनट, कुछ घंटे। तो इसीलिए माँ आपको कह रही हैं कि अगर आपको आने वाले समय में ऐसा कुछ लगे, ऐसी कोई एनर्जी लगे कि मुझे सब कुछ छोड़ के जाना है, मेरा कुछ नहीं है, मेरी लाइफ स्टेबल नहीं है, मेरे जीवन में अंधकार ही अंधकार है। अगर आप लोग इस एनर्जी में हैं, तो माँ कह रही हैं टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ग्रहण आता है तो जाता भी है। आप उसके चक्कर में आप अपनी लाइफ को यू नो इफ़ेक्ट मत होने दीजिए अपनी लाइफ को। और दूसरा मैसेज उन लोगों के लिए है कि जिनको भी ऐसा लगता है कि कोई रिलेशनशिप, कोई एनर्जी या कोई ऐसी पर्टिकुलर सिचुएशन, कुछ भी हो सकता है, कोई जॉब, कोई अपॉर्चुनिटी, कोई फैमिली, कुछ भी हो सकता है। अगर आपको इंट्यूशन बार-बार यही कहती है कि वो इंसान या वो सिचुएशन या वो चीज़ मेरे लिए एक ग्रहण है मेरी लाइफ में, उसके होते हुए मेरे जीवन में सुख नहीं है, नेगेटिविटी नेगेटिविटी है, ठीक है? तो आपको माँ दुर्गा यहाँ पे ये गाइड कर रही हैं कि उस एनर्जी से आप मूव ऑन कर लीजिए। जो लोग आपको लगता है कि आपकी ज़िंदगी में ग्रहण बन के बैठे हैं, जो आपको लगता है कि ऐसी एनर्जीज़ हैं, ये तो भैया अब कभी मेरा आगे कुछ हो नहीं सकता। मतलब एक इंट्यूशन तो हर किसी की वर्क करती है ना, 7 चक्रास तो सबकी बॉडी में होते हैं। इंट्यूशन सबकी एक-एक टाइम पे वर्क करती है, पर कुछ लोग होते हैं जो अपनी इंट्यूशन को फ़ॉलो करते हैं और कुछ लोग इन्हें नज़रअंदाज कर देते हैं। तो सब कुछ डिपेंड है आपकी इंट्यूशन पे, क्योंकि हम लोग इतने भी वो नहीं हैं कि हमें माँ दुर्गा साक्षात आके दर्शन देंगी। वो हमें ड्रीम्स में कुछ बताएँगी, हमें साइंस में कुछ बताएँगी। तो अगर आपकी इंट्यूशन कहती है कि कोई एक पर्टिकुलर पर्सन, एक पर्टिकुलर सिचुएशन मेरे लिए हमेशा ही ग्रहण बन के रह रहा है, तो आप उस चीज़ से प्लीज़ मूव ऑन कर लीजिए। क्योंकि उसमें स्टेबिलिटी तो कभी आएगी नहीं, क्योंकि यहाँ पे जितने भी माउंटेन्स हैं ये ब्लैकिश एनर्जी में हैं। यहाँ पे स्टेबिलिटी नहीं आएगी गाइज़। ख़ास करके
ये कप्स का कार्ड है तो मैं रिलेशनशिप्स को ही पिक कर पा रही हूँ, क्योंकि जो कप्स का कार्ड होता है वो आपके इमोशंस और रिलेशंस को लेके होता है, ठीक है, जिनसे आप इमोशनली अटैच होते हैं, ये कार्ड उनके लिए होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं एंड देन हम देखेंगे बॉटम ऑफ द डेक। देन मैजिशियन। ओके, सो गाइज यहाँ पे माँ आपको कह रही हैं कि आपके ऊपर डिवाइन की ब्लेसिंग्स हैं, ठीक है, आपके ऊपर पूरी डिवाइन की ब्लेसिंग्स हैं। आप जो मैनिफेस्ट करते हैं वो एक ना एक दिन आपको मिल भी जाता है, लेकिन आपको इसका अहंकार नहीं करना है। आपको इस एनर्जी में नहीं आना है कि मैं ही सब कुछ हूँ, मैं जो मैनिफेस्ट करता हूँ, मैं जो मैनिफेस्ट करती हूँ मुझे मिल जाता है ना, मैं जो चाहूँ वो हो जाता है। क्योंकि आप में से अगर मैजिशियन की एनर्जी है तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो अपनी चीज़ को पाने के लिए अगर गलत भी राह पे जाना पड़े, कुछ गलत भी करना पड़े तो करने को तैयार हैं। बस किसी भी तरीके से ये सत्ता मेरे हाथ में आनी चाहिए, किसी भी तरीके से जो मैं चाहता हूँ या जो मैं चाहती हूँ मेरे कंट्रोल में होना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ गलत है। क्यों? क्योंकि आपके ऊपर डिवाइन की ब्लेसिंग्स ऑलरेडी हैं। ये सब चीज़ें आपके सामने पड़ी हैं। देखिए पेंटिकल्स भी है, वैंड्स भी है, स्वॉर्ड्स भी है, ठीक है, कप्स भी है। यहाँ पे सब कुछ है। करियर, फिनेंस, रिलेशनशिप्स, एवरीथिंग है यहाँ पे। जो यहाँ पे प्रभु ने आपके सामने रखी हुई है और सही समय आने पे आपको मिल जाएगी। वेट कीजिए। आप खुद प्रभु मत बनिए कि नहीं, डेस्परेशन में आप खुद यहाँ पे अपने हाथ में अपनी सत्ता लेके बैठे हैं, ठीक है। कुछ चीज़ें डिवाइन पे छोड़ दीजिए। किसी चीज़ को पाने के लिए अगर आपको मैं ये कर लूँ, मैं उसके पास चला जाऊँ, मैं ये मैनिफेस्ट कर लूँ, मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन कर लूँ, फलाना कर लूँ, ढिमकाना कर लूँ, नहीं। कुछ चीज़ें ईश्वर पे छोड़िए, क्योंकि आपको सब कुछ मिलेगा, बट एक सही समय पे। किसी चीज़ को ज़बरदस्ती मत पाइए, ठीक है। एंड बॉटम ऑफ द डेक आप लोगों के लिए क्या आया है देख लेते हैं हम। ओके, 5 ऑफ सोर्ड्स, लिब्रा, जेमिना, एक्वेरियस, 5 ऑफ सोर्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक एंड उसके नीचे देखिए किंग ऑफ सोर्ड्स। गाइज यहाँ पे माँ दुर्गा आपको कह रही हैं कि अब ये समय आ गया है, इन तरीके के लोग जिन्होंने हमेशा आपको लाइफ में बदनाम किया, आपको बदनामी दी, ठीक है, आपके लिए कभी भी अच्छा नहीं सोचा, अच्छा नहीं चाहा, हमेशा आपके लिए बुरा भला ही सोचा। और जो लोग कहते हैं ना, एक यहाँ देखिए आप पीछे वाटर है और यहाँ पे एक वो हो रहा है, बादल गरज रहे हैं, मतलब हमेशा आपको ये शो ऑफ किया कि आपके वेल विशर हैं, आपको हमेशा ब्लेसिंग्स देते हैं, हम आपके लिए बहुत अच्छे हैं। लेकिन उनकी जो इंटेंशन है, ट्रू इंटेंशन है, वो आपके सामने कहीं न कहीं आ गई है कि वो इंसान आपके लिए ठीक नहीं है। तो अब ये समय है ऐसे लोगों को कट ऑफ करने का। और अगर आप नहीं करेंगे तो यहाँ पे कुछ ऐसा तूफान, ऐसी चिंगारी, डिवाइन इंटरवेंशन होगा गाइस, कि ये जो लोग हैं ये खुद ब खुद आपकी ज़िंदगी से निकल जाएंगे। या तो आप अपने हाथ में तलवार लेके इन लोगों को कट ऑफ करेंगे, अपने लिए स्टैंड लेंगे, या फिर अगर आप में इतनी हिम्मत नहीं है, आप नहीं कर सकते, कोई वजह है, तो यहाँ पे डिवाइन इंटरवेंशन होगा गाइस। नेगेटिव लोग खुद आपकी ज़िंदगी से निकलेंगे, खुद ब खुद आपकी ज़िंदगी से निकलेंगे। और यहाँ पे अगर मैं देखूँ किंग ऑफ सोर्ड्स, तो यहाँ पे माँ दुर्गा कह रही हैं कि आपके हाथ में ऑलरेडी स्वॉर्ड है, आप ऑलरेडी इतने ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं। किंग ऑफ स्वॉर्ड कौन होता है? तलवारों का राजा। और अगर आप फीमेल हैं तो रानी, ठीक है। ये हाथ में लीजिए और अपने लिए स्टैंड लीजिए। आपके साथ ईश्वर की पूरी ब्लेसिंग्स हैं, बट आपको कुछ लोगों को कट ऑफ करने की ज़रूरत है, कुछ लोगों के लिए स्टैंड लेने की ज़रूरत है, खास करके वो लोग जिनकी एनर्जीज आपसे मैच नहीं होती गाइस। ये समय है, ठीक है, नेगेटिविटी को फुल कट ऑफ करने का। और अगर आप नहीं करेंगे तो ईश्वर करेंगे अपने डिवाइन टाइम पे। सो गाइज आई होप इस रीडिंग से आप लोगों को मदद मिली होगी। In case if you like my reading, then please do like, share and subscribe my channel. Bye guys. Jai Mata Di.